खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को ड्रामा के ज्ञान की स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा अचानक का ड्रामा है। ये बाबा ने बच्चों को सीख दी है और ड्रामा का पाठ आज की मुरली से पक्का करा रहे हैं। जो कुछ बीत गया उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा क्वेश्चन उठाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको ही तकलीफ होंगी। उसके बजाय आप ज्ञान को यूज करते हुए फुल स्टॉप लगाओ तो मन शांत होगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और निरंतर योगी होकर के रह सकेंगे। वर्तमान में क्या करना है वो श्रीमत बाबा दे रहे हैं। आगे क्या होना है, कैसे परिवर्तन होना है और नई दुनिया में जाना है, वो बाबा ने भविष्य भी बता दिया है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों का ज्ञान बाबा दे रहे हैं। तो आज की मुरली से हम ड्रामा का पाठ पक्का करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा कहते अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, सतो प्रधान समय है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज आपका अमृत वेला जरूर बहुत अच्छा हुआ होगा और आज की मुरली को मनन करते हुए कल से लेकर के अमृत वेला
और अच्छी तरह विधि पूर्वक करेंगे। प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी। जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जरा भी क्या, क्यों, ऐसे कैसे, ये प्रश्न उत्पन्न न हो, मन में हलचल न हो, तब कहेंगे महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो कितने दुखी हो जाते हैं, कितना संशय में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत सुनाया। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान। बच्चों को ये डायरेक्शन व श्रीमत, इतना श्रेष्ठ ज्ञान कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान। समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो, एक दो को पतित बनाते हो। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर अज्ञान के वश, विकारों के वश पतित बनते रहे, पतित बनाते रहे। इसके कारण आदि मध्य अंत तुम दुख भी पाते हो। दुख देने का फल दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक। पावन बनेंगे तो दुखों से छूट जाएंगे, आदि मध्य अंत सुख पाएंगे। तो सारी आवश्यकता है पावन बनने की। तो बाबा ने कहा पावन बनाने वाला, समझाने वाला भी एक है। बाकी यह जो गुरु लोग हैं, ये किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वह नूंद है। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वह तीखे हैं, होशियार हैं। तो ड्रामा में कई आत्माओं का पार्ट भी नूंदा हुआ है, जो महारथी बने, महावीर बन करके पुरुषार्थ किया। तो बाबा ने कहा ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वह आएगा। बाप
की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। सवेरे सवेरे बाबा को याद करना, जिसको अमृत वेले की साधना कहा गया है, प्रभात भक्ति में कहते हैं। और उस समय अच्छे अच्छे भक्त भगवान के पास मिलने के लिए मंदिर में जाते हैं। बहुत अच्छी रीति सवेरे सवेरे विधि पूर्वक भक्ति करते हैं। तो बाबा ने कहा सवेरे उठकर याद करो, यह भी श्रीमत है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। बाबा की याद में बैठकर सवेरे सवेरे ये भी ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है, दिन में तो गोरख धंधा रहता है। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में बल रहे बुद्धि का योग, जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा। भक्ति में भी दिन में भी कई लोग भक्ति करते हैं, जप करते रहते हैं, धंधा भी करते रहेंगे और अंदर वो जप की गिनती भी होती रहती है। ऐसे कई होते हैं जो अपने इष्ट को याद करते हैं, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति भी धीरे धीरे कैसी हो गई, तमो प्रधान, और भक्त भी कैसे हो गए, तमो प्रधान। भक्ति में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि। यह है ज्ञान मार्ग की बलि, वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। बाबा ने कहा भक्ति में भी बलि चढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में भी बलि चढ़ते हैं शिव बाबा के ऊपर। काशी में एक कुआं था मंदिर के बाहर, जिसमें तलवारें लगी हुई थी, और अच्छे अच्छे पक्के भक्त जो होते थे वो उसके शिवलिंग के ऊपर, जो सबसे नीचे शिवलिंग था उसके ऊपर बलि चढ़ते थे, तो तलवारों से कट करके शरीर उस पर गिर जाता था। बहुत महत्व था उसका। तो शिव बाबा ने कहा तब तक के किए हुए विकर्म सारे विनाश हो जाएंगे और वो आत्मा अच्छे भक्त के घर में जन्म लेंगे। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तो किसी की भी नहीं होती है। अब ज्ञान मार्ग में भी बच्चे बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं, मर्जीवा बनते हैं कि हम बाबा के हो गए, हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ हमारा है वो सब बाबा का। और बाबा की आज्ञा पर चलने का पूरा पूरा जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो है भक्ति मार्ग की बलि और ये है ज्ञान मार्ग की बलि। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं, सतगति नहीं होती, मुक्ति में भी नहीं जाते। इसलिए बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में बलि चढ़ने से कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा तो परमात्मा, आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है। बाबा सदैव
विदेही हैं, इसलिए उनको देह का भान नहीं आता। जो बच्चों को समझाते हैं कि मैं परमात्मा तो एक ही हूँ, हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ी झूठ है, यह हो नहीं सकता। आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माएं सब संतान है और परमात्मा पिता है। तो पिता और संतान एक कैसे हो सकते हैं? दोनों का भी पार्ट अलग अलग है, दोनों का भी महिमा अस्तित्व अलग अलग है। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, तो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना होगा तो होगा ही। बाबा आकर के पतितों को पावन बना रहे हैं, आत्माओं को बाबा संपूर्ण शुद्ध सतो प्रधान बना रहे हैं। फिर ड्रामा में जो आगे चल करके परिवर्तन होना है तो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, घबराने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा छत गिर जाती है, कोई नुकसान हो जाता है प्रकृति के तत्वों से, तो ये तो कल्प पहले भी हुआ था, क्योंकि परिवर्तन का टाइम है। तो विनाश के समय में प्रकृति अपना दांव लगाएंगे, ये तो होगा ही। बाबा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उस समय पर बाबा की याद में रह करके आपको जो कर्तव्य करना है वो बाबा से टचिंग लेनी है, बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रखनी है, जिससे बाबा की मदद मिलेगी और अपना पार्ट भी अच्छे से अच्छा बजा सकेंगे। अगर शरीर में रहना है तो दूसरों को सहयोग देंगे, अपने आप को भी संभालेंगे, और अगर शरीर छोड़ करके जाना है तो बाबा को साथ में अनुभव करते हुए बाबा की याद में न्यारे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कल्प पहले जो घटनाएं हुई थी वो तो होंगी ही, बाबा आए हैं आपको पतित से पावन बनाने। ये जो घटनाएं होती हैं इनको रोकने के लिए बाबा नहीं आए हैं। प्रकृति के द्वारा जो आपत्तियां होनी है वो तो ड्रामा की भावी है। बाबा ने कहा घबराने की बात नहीं है, हलचल में आना नहीं चाहिए, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, यह किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं, वह शिव बाबा को कभी याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। बाबा ने कहा एक्सीडेंट ढेर होते रहते हैं, तो क्या शिव बाबा रोकते हैं? क्या शिव बाबा बचाते हैं? ये तो ड्रामा में पार्ट है, जिसका जैसे हिसाब किताब है उस अनुसार उस स्थान पर आत्मा को शरीर छोड़ना भी होता है। कभी इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण। बाबा ने कहा बाबा रोक नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा में वो पार्ट नूंदा हुआ है। परंतु जो ड्रामा को नहीं जानते वो बहुत दुखी हो जाते हैं, देह को याद करके आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि अज्ञान है। अगर ज्ञान का प्रकाश हो बुद्धि में तो ड्रामा को ध्यान पर रखते हुए अपनी अवस्था को न्यारी बनाएंगे, साक्षी दृष्टा होकर के रहेंगे, अचल अडोल होकर के जो कर्तव्य करना है वो अपना कर्तव्य करेंगे। शिव बाबा से प्यार जिनको रहेगा वो कभी दुखी नहीं होंगे घटनाओं को देख करके, लेकिन वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे, क्योंकि बाबा से प्रीत है, याद करने का अभ्यास कर लिया है बहुकाल से,
उसके कारण वो अपनी अवस्था को हलचल में आने नहीं देंगे। जो देह को याद करते, ड्रामा को नहीं जानते, बाबा ने कहा वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। देवताओं को तो बाबा का परिचय नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए देवताओं की बाबा के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। देवताओं ने संगम पर शिव बाबा से प्रीत रख करके वह पद पाया है। वहां तो मालूम ही नहीं रहेगा कि सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता, जो प्रीत रख सको। बाबा ने कहा देवी देवताओं को तो पता भी नहीं रहता शिव बाबा कौन है, तो प्रीत कैसे रखेंगे। सारे कल्प में शिव बाबा का पता ही नहीं रहता, जो उनके साथ सच्ची प्रीत हो। द्वापर से लेकर के शिवलिंग से प्रीत होती है, लेकिन वो भी सही परिचय नहीं होता, उसके कारण योगी नहीं बन सकते। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते कि और संग तोड़ मुझ एक के साथ जोड़ो। यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। बाबा कहते सर्जन बनकर अपने रोग को देखना है। आत्मा में क्या क्या कमी कमजोरी है, अपनी चेकिंग करनी है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान भी नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्यालात आते हैं, वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। बाबा ने कहा अमृत वेले का समय योग के लिए बहुत अच्छा है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय भक्ति के लिए और योग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए बहुत उत्तम है। तो उस समय बैठ करके बाबा से प्यार भरी बातें करें, जिसको रूह रिहान कहा जाता है। बाकी रात को 1 बजे तक का जो टाइम है, 10 से 1, बाबा ने कहा छोड़ देना चाहिए। उस समय बैठ करके योग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो टाइम गंदा टाइम है। बाबा की भाषा, वो टाइम गंदा टाइम है, तमो प्रधान टाइम है। उस टाइम सो जाओ और अमृत वेले उठ करके बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करो। तो ब्रह्मा बाबा कैसे बात करते हैं, अपनी बात बाबा ने सुनाई कि मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा आप कैसे पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करते हो, कैसे दुनिया को पलटाते हो, बहुत वंडर है। आप आकर के कैसे हमें मिले हो। ऐसे शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा बहुत बहुत प्यार भरी बातें किया करते थे।
तो जैसे ब्रह्मा बाबा को ख्यालात आते, ऐसे तुम बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते, तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूं, अब तुम पतित न बनो। बाबा की श्रीमत है पहली पहली, पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। अब बाबा आए हैं, मिले हैं, पावन बना रहे हैं, योग स्नान करा रहे हैं, ज्ञान स्नान करा रहे हैं। तो बाबा कहते अब पतित नहीं बनो किसी भी हालत में। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठ जाते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब कर देते हैं। उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो भी सभी बातें फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं हैं, झूठ भी बोलते हैं। बाबा सभी बातें समझाते हैं, फिर भी जिस आत्मा का पार्ट उतना ऊंच नहीं है, अलबेलापन है, विकारों की तरफ आकर्षण है, तो वो विकारी बनने बिगर रह नहीं सकते। बाबा ने कहा अपना घाटा करने बिगर रह नहीं सकते, और बाबा से झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में जाते रहेंगे। बाबा ने कहा बाबा से सच्चा होकर के रहना है। काम विकार के वशीभूत विकर्म किया तो बाबा को अपना विकर्म पाप लिख करके दे दो, नहीं तो सजाएं 100 गुना है। छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे तो वो विकर्म और भी बढ़ते जाएंगे, उससे मुक्ति नहीं मिलेंगी, लेकिन आत्मा और भी पापात्मा बनती जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा झूठ तो बाबा के पास चल न सके, बाबा को सच सच लिख करके दे दो। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते हैं। बाबा के पास आते हैं कुछ लेने के लिए, वर्षा पाने के लिए, लेकिन काम विकार के आकर्षण के कारण, देह भान के आकर्षण के कारण अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। काम विकार के वश हो गए, माना अपना घाटा कर लिया। बाबा ने कहा अपना ही कान कटा लेते हैं। आए थे वर्षा लेने और अपने पैर पर ही कुलाड़ा मार लिया। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। बाबा के बच्चे नंबरवार हैं, चाहे वो यज्ञ में रहने वाले हो, चाहे वो घर गृहस्थी संभालने वाले हो, नंबरवार दोनों में भी हैं। कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार। घोड़े सवार अर्थात कब कैसी स्थिति होती है, और प्यादे अर्थात कमजोर रहने वाले। तो तीनों ही प्रकार के हर क्लास में हैं, चाहे यज्ञ में रहने वाले बच्चे हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। बाबा मिला माना जरूर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति की अधिकारी बन गई। तो बाबा ने कहा आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमको बाबा मिला माना हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में जरूर जाएंगे।
हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की, मुख्य आज्ञा है पवित्र रहो। तो बाबा के बन गए, अब हमारे परिवार को हम नहीं संभालेंगे, अभी बाबा ही संभालेंगे। बाबा अभी आप ये ले लो, ये कहना नहीं है। बाबा ने कहा आपकी प्रवृत्ति को, आपकी रचना को आपको संभालना है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। और संभालते हुए कैसे रहना है? कमल पुष्प समान निर्विकारी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, निर्लिप्त बनना है, कि कीचड़ का आपके ऊपर असर न हो, विकारी वायुमंडल का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। ऐसे बाबा ने कहा कमल फूल समान पवित्र बनो, प्रवृत्ति को संभालते हुए। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। बाबा आए हैं तो आत्माएं जो पवित्र रहना चाहते हैं वो बाबा से मदद मांगते और बाबा से मदद लेते भी हैं। बाबा आए हैं और बाबा पवित्रता के लिए मदद दे रहे हैं। उसका यादगार द्रौपदी वस्त्रहरण के समय द्रौपदी ने पुकारा और कृष्ण ने उनको अनेक साड़ियां दी। ये यादगार में बताया। बाबा ने कहा 21 जन्म तक आपको मैं कभी पतित बनने नहीं दूंगा। 2500 वर्ष तक, आधा कल्प तक बच्चों को बाबा से पवित्रता का वर्षा मिल जाता है। पतित से पावन बनकर फिर जाएंगे कहाँ? वापिस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। बाबा ने कहा सबका सदगति दाता अर्थात सतगुरु लिबरेटर एक ही है। साधु संत आदि भले सतगुरु कहलाते हैं, परंतु सभी दुखी हैं। कोई भी इस समय सतगति में नहीं है। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। कर्म का फल जरूर आत्मा को मिलता है, बाबा ने समझाया। और सतयुग में आधा कल्प तक, सतयुग त्रेता तक अंधे लूले आदि जन्म नहीं लेंगे, लेकिन शरीर प्रकृति सबकी व्यवस्थित होंगी। तो बाबा ने कहा मनुष्य ये बातें नहीं समझते, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं। फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो जीवन मुक्त बनने में 1 सेकंड लगता है। अगर बाबा की मत पर चलकर बाबा को याद करे तो जीवन मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है। तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते
यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, यह तो सेकंड की बात है। अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो योग तो हर एक को अपना अपना इंडिविजुअल गुप्त करना है। इसमें कोई क्या सहयोग देंगे, टीचर का सहयोग मांगते हैं कि उनको भेज दो, वो हमको अच्छी तरह समझाएंगे, परंतु जो ज्ञान का सार है वो बुद्धि में बिठा लेना है। और बाबा टीचर, सुप्रीम टीचर को याद करते हुए पढ़ाई पढ़नी है और बुद्धि में ज्ञान का स्वदर्शन चक्र घुमाना है। तुम धंधे दोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी, मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, यह सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा सेंटर थोड़े ही है। सब सेंटर्स हैं शिव बाबा के। तो जो बच्चे हैं ब्राह्मण, वो भी सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो ये यहाँ क्यों जाते, ये कहना भूल है, लेकिन सब सेंटर्स बाबा के हैं, फुलवाड़ी बाबा की है, ये निश्चय रखना है। तुम धंधे दोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी, मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए। बाबा हमेशा कहते, कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएगा तो मिलेगा क्या। वो हर एक आत्मा जो ज्ञान में चलते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमको भविष्य में भाग्यवान बनना है तो संगम युग पर हमको बीज बोना है, धन से सेवा करनी है। बाबा ने कहा आप किसी से मांगो नहीं, सिर्फ बीज बोना है, ये ज्ञान दे सकते हैं, बाकी किसी से मांग नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। बाबा ने कहा दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें भी दान कौन सा करना चाहिए, गरीबों को दान देना है तो बाबा ने कहा अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। तो भी बाप समझाते, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न दे नहीं सकते। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। साधु संत आदि कोई किसी को फल नहीं दे सकते, कर्म का फल देने वाला ईश्वर ही है। भले फिर किसी के द्वारा भी देवे, हर एक अपने इष्ट के याद में करते हैं या साधु संतों की याद में ब्राह्मणों को दान करते हैं या कोई गरीबों को दान करते, फल देने वाला एक ही ईश्वर है। बाप समझाते कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है।
अगर 21 जन्म के लिए कुछ चाहिए, वर्षा चाहिए, भाग्य चाहिए, तकदीर बनानी है, तो अभी संगम युग पर बाबा डायरेक्ट आए हुए हैं। उनके पास सेवा करके बीज बोना है, तन की सेवा करनी है, मनसा सेवा भी करनी है, धन से सेवा भी करनी है, संबंध संपर्क की सेवा भी करनी है। जो किया शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ भावनाओं से, उसका एवजा अनेक जन्मों के लिए पदम गुणा होकर के बाबा रिटर्न देंगे। बाबा ने कहा अभी मैं डायरेक्ट आया हूं, करना हो तो कर लो, फिर तो मौत सामने खड़ा है, शरीर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। भक्ति मार्ग में तो कभी ऐसे नहीं सुनाया गया कि मौत सामने खड़ा है, विनाश भी होने वाला है, इसलिए अपना सफल करो जीते जी, नहीं। लेकिन बाबा मिले, बाबा ने आकर के ज्ञान दिया कि इस समय पर जो आप करेंगे डायरेक्ट ईश्वर अर्थ, वो आपको भविष्य जन्म बाय जन्म प्रारब्ध के रूप में फल मिलता रहेगा, उसकी गारंटी है। इसलिए इस समय पर इंश्योर करो, सफल करो, तन से सेवा करो, क्योंकि तन वैसे भी मिट्टी में मिलना है। तन से सेवा नहीं करेंगे तो भी उसको बहुत संभालेंगे, बहुत आराम देंगे, तब भी बूढ़ा तो होना है या बीमार तो पड़ना है, क्योंकि अपना जन्म जन्मांतर का कर्मों का हिसाब किताब है जो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा चुकाना पड़ता है। जब तक हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, इसके द्वारा सेवा करके अनेक जन्मों के लिए निरोगी काया का अपना भाग्य बना लो। मनसा सेवा करके मन को शक्तिशाली बना लो। धन से सेवा करके अनेक जन्मों के लिए धनवान बनो। ऐसे निस्वार्थ गुप्त सेवा करो। तो संगम युग पर किस विधि से और क्या क्या सेवा कर सकते हैं, वो सब बाबा ने समझाया है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते, जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। शिव बाबा के सेंटर माना रूहानी हॉस्पिटल है, जहां सर्जन स्वयं शिव बाबा है और आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन मिलता है, ज्ञान के डोज मिलते हैं। तो बाबा ने कहा जो भी कर सकते हो सेंटर खोलो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा, शरीर पर भरोसा नहीं है। तो जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा बहुत ज्यादा समय नहीं है, अभी ये विश्व परिवर्तन के समय में आप अपना भाग्य बनाने का अगर सोच रहे हो तो जल्दी जल्दी करो। मकान बना रहे हैं उसमें एक कमरा तब तक अभी से ही रख दो, अभी से ही ऐसे पहले पहले बाबा का स्थान, बाबा का कमरा और सेवाएं प्रारंभ करो। भले आपका मकान बनता रहे, आप वो तैयारियां करते रहो, परंतु सेवा द्वारा आपका कुछ सफल तो हो, क्योंकि मकान बनाया, कल मर गए और बाबा के लिए जो व्यवस्थाएं करने का सोचा था वो किसी को बताया भी नहीं, स्वयं भी नहीं किया जीते जी, तो आपका संकल्प रह जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा अगर संकल्प है तो सेवाएं जल्दी जल्दी शुरू हो, वहां पर ऐसे सफल करो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप
की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एकरस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं, उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। अगर यह संकल्प समाप्त हो तो विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। बाबा ने कहा, बाबा दाता बनकर के अनेक गुण कितना सारा बच्चों को देते हैं और बच्चे संकल्प करे मैंने दिया, मैंने इतना किया, तो बाबा ने कहा देने वाले के आगे ये संकल्प शोभते नहीं हैं, क्योंकि देते हैं कखपन और लेते हैं लखपन। वो भी अनेक जन्मों के लिए गारंटी है। तो देना तो अथाह है बाबा का, और बच्चे क्या देते हैं बाबा की सेवा में? तो बाबा ने कहा पाई पाई, पुरानी दुनिया का पुराना धन, पुरानी दुनिया का पुराना तन है, उससे सेवा करते यथाशक्ति। तो बाबा ने कहा दाता देने वाला कितना बढ़ बढ़कर देता है, और देने वाले बच्चे, सेवा करने वाले बच्चे सोचते रहें कि मैंने इतना दिया और सबको बताते रहें, तो वो गुप्त नहीं रहा, उसके कारण उसका फल कम हो जाता है। तो एक तो निस्वार्थ करना है, निष्काम करना है, यहाँ की नाम मान शान लेने की कामनाएं न हो। अगर कामना होगी तो अल्पकाल का शान मान नाम मिल जाएगा, बाबा दे देंगे, लेकिन भविष्य फल समाप्त हो जाएगा, हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए निष्काम सेवा करनी है और गुप्त करना है, तो भविष्य का विश्व राज्य प्राप्त करने वाली आत्मा बनेंगे। स्लोगन, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। और कितना पाप है, इसके कारण कितनी बद्दुआएं मिलती हैं। अपने दोष न समझते हुए दूसरों को दोषी ठहराना, ये बहुत बड़ा पाप है, अज्ञान है। तो आज बाबा ने कहा है अपनी गलती दूसरे पर नहीं लगाओ, लेकिन अपनी गलती, अपनी कमी कमजोरी को जांच करो, पकड़ो अपनी कमजोरी को और उसको परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करो। स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन के बदले दूसरों को परिवर्तन करने का सोचते सोचते
अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत में कहा कि मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। उस समय बैठ करके बाबा से एकांत में मीठी मीठी बातें करो। बाकी रात को 1 बजे तक का समय गंदा समय है, उस समय भले अपना आराम कर लो और अमृत वेले बैठ करके बाबा से प्राप्तियां करो। फिर बाबा ने ड्रामा की बात याद दिलाई प्रश्न उत्तर में कि जिसको ड्रामा का ज्ञान पक्का होगा वो परिस्थितियां आने पर हलचल में नहीं आएंगे। परिस्थितियां आगे चल करके जो आने वाली हैं वो बहुत भयानक परिस्थितियां हैं, जिसका वर्णन बाबा ने किया कि अर्थक्वेक होती है या कोई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, धंधे में घाटा पड़ जाता है। तो आर्थिक समस्या आने के कारण बाबा ने कहा आंसू नहीं बहाना, दुखी नहीं होना, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखो और शिव बाबा से प्रीत बुद्धि बन करके बाबा को याद करने का अभ्यास हो। बहुकाल का अभ्यास उस समय पर काम आएगा। तो बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहेंगे परिस्थितियों में भी, और उसमें बिल्कुल न्यारी साक्षी अवस्था को अनुभव करेंगे। दुख में भी दुख की लहर नहीं आए, उसके लिए बाबा की याद बहुत मदद करेगी। बाबा ने कहा ड्रामा की भावी ये समझ करके जो घटनाएं बीती उसको आप साक्षी होकर के देखो और दुख में भी दुखी नहीं हो जाना। ये ड्रामा का ज्ञान हमको बहुत बहुत आगे चल करके मदद करेगा, इसलिए ड्रामा के ऊपर मनन चिंतन करना है। जो पास्ट हुआ तो ड्रामा, आगे क्या होना है वो भी सुनिश्चित है, इसलिए क्या होगा डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने कर्तव्य को याद रखना है। को बाबा को याद करना है। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना बाबा की मदद का साथ का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।